तो देखो कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड एक पुली ली जो फिक्स पॉइंट है, उसके ऊपर दिस वन इज मास m1 एंड दिस वन इज मास m2। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, m2 इज ग्रेटर देन m1, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो इसके अलोंग होगा, जो टेंशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दोनों ही केस। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जो सबसे पहले फोर्स लग रहा है m1 बॉडी, वो क्या लग रहा है, तो दिस वन इज द फोर्स, जो फोर्स लग रहा है m1 बॉडी पे वो किसके इक्वल है, t की डायरेक्शन में, तो t इज ग्रेटर देन किससे हुआ, m1, और इसके नीचे ग्रेविटी की वजह से जो यहाँ आ रहा है वो क्या है, m। ठीक है, m1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, t माइनस m1 g। ठीक है, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो m2 g, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू g माइनस m2 g माइनस t। बॉयज बताओ बेटा, हमने क्या किया, फोर्स ऑन टू बॉडीज, इस पे जो लगा, क्योंकि ये इसके मोशन, इसके वेट की वजह से हमने कंडीशन लगाई है कि m2 का जो वेट है वो m1 से क्या है, ज्यादा है, तो m2 किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो फोर्स किस तरफ लगा, नीचे की तरफ, वो फोर्स किसके इक्वल है, वो है m2g माइनस में t। क्यों, क्योंकि t की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यहाँ क्या है, t की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो फोर्स क्या लगेगा, t, और mg की डायरेक्शन क्या है, माइनस है, तो ये असल में क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, ये टोटल फोर्स किसके इक्वल है, टेंशन प्लस mg। साइन किस वजह से लिए, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की भी है, तो अगर वो पॉजिटिव ली तो t भी पॉजिटिव, और mg क्या लिया मैंने, नेगेटिव। ठीक है, मैंने क्या किया, ऐड किया इक्वेशन 1 और 2, सॉरी f की वैल्यूज और प्लेस कर लेते हैं, तो फॉर फर्स्ट बॉडी m1a और फॉर फर्स्ट सेकेंड बॉडी m2a, मैंने इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड। तो देखो m1a प्लस m2a इज इक्वल टू, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब ऐड राइट हैंड साइड को देखो, t माइनस m1g प्लस m2g माइनस t, तो माइनस t और पॉजिटिव t क्या हो गया, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट। यहां से मैंने क्या किया, a कॉमन ले लिया, a कॉमन लिया तो क्या आ गया, m1 प्लस m2, यहाँ क्या हो गया, m1g कॉमन ले लिया, m2 पॉजिटिव है, m1 नेगेटिव है, तो मैंने क्या कर दिया, m2 माइनस m1। एक्सेलरेशन निकालना है, कितना होगा स्ट्रिंग में, तो कैसे निकलेगा, g m2 माइनस m1 प्लस m2। ये तो क्या आ गया मेरे पास, एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग, की वो जो स्ट्रिंग है, वो बॉडीज है, वो किस स्पीड से या किस एक्सेलरेशन से चलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सेम फोर्सेज लग रहे हैं, अब मैंने क्या किया, ऐड कर दिया इक्वेशन 1 और 2 को, पहले ऐड किया था, अब मैं क्या करूंगा, उनको डिवाइड, तो डिवाइड मैंने उस दिन बताया था कि इक्वेशन 1/2 या 2/1 कैसे ही कर लेते हैं, तो आज उल्टा कर लेते हैं, है ना। उस दिन तो हमने सीधा किया था कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया था, आज उल्टा करके देखते हैं कि क्या रिजल्टेंट सेम आता है मेरा उस दिन वाली बात को। तो 2 डिवाइडेड बाय 1, इट मींस m2a डिवाइडेड बाय m1a इज इक्वल टू, देखो m2 डिवाइडेड बाय m1a, m2g माइनस t अपॉन में t माइनस m1g m1g। ठीक है, a से a कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाता है, इस टर्म को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं m2 के साथ, तो t m2 माइनस m1 m2 इंटू g। देखो इसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ। अब ये वाली चीज उस साइड लिखूंगा, तो यानी m1 मल्टीप्लाई बाय m2g माइनस t, तो इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m1 t। ठीक है, अब क्या किया, टेंशन वाले एक साइड ले लेता हूं, विदाउट टेंशन वाले एक साइड ले लेता हूं, तो ये माइनस का m1t है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का,
ठीक है, तो टी m2 प्लस टी m1 इज इक्वल टू, ये माइनस ये प्लस का m1 mg है, यहाँ माइनस का m1 m2g है, तो ये वहां जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो m1 m2g प्लस m1 m2g, ठीक है, दोनों सेम है, तो कितना हो जाएगा 2 m1 m2g, 2 m1 m2 m2, यहाँ t कॉमन ले लूं, t कॉमन लिया तो क्या हो गया m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 m1 m2 इंटू g, अब ये प्लस सॉरी अभी छोड़ो, ये यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाए क्या हो गया डिवाइड, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई 2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ द टेंशन, ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें बताओ भाई, नहीं है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अब कनेक्टेड मोशन ऑफ 3 बॉडीज निकाल देते हैं, जिस पे हम उसे प्रूव करें। ठीक है, खुली ली मैंने, यहां मास m1 है, यहां मास मैंने क्या लगाया m1, इसकी टेंशन किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, फिर मैंने मास लगाया m2, ठीक है, इसकी टेंशन किस स्ट्रिंग में होगी, इसमें, क्योंकि अभी देखो यहां से लेकर यहां तक तो टेंशन क्या होगी सेम, मैंने क्या किया एक लोड और बढ़ा दिया m2, तो यहाँ की जो टेंशन होगी वो अलग होगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी भी क्या होगी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ड, सॉरी m2 और दिस वन इज m3, 3 मासेस लगाते हैं। सबसे पहली कंडीशन, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, तीनों इक्वल है, तो भी ये किस तरफ जाएगी डाउनवर्ड जाएगी, क्यों, क्योंकि m2 और m3 दोनों एक स्ट्रिंग पे हैं, एक साइड है, तो इनका वेट इसके कंपैरिजन में अगर सेम भी है 1 kg 1 kg 1 kg, तो इधर कितना हो गया 2 kg, तो ऑब्वियसली कहां जाएगी नीचे। फिर क्या हो जाता है, अगर m1 और m2 इक्वल है बट m2 स्मॉलर है m3 से, तो भी देखो m1 और m2 इक्वल है, ये दोनों बैलेंस कर जाएंगे, वो चाहे 0.1 स्मॉलर हो तो भी कहां जाएगी डायरेक्शन नीचे की तरफ। अगर m1 is greater than m2 and m2 is greater than m3, तो भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन उसको कहां लेके जाएगा नीचे ही लेके जाएगा। तो मुझे इसमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग और टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहले फोर्स ऑन m1, ठीक है, क्या लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू m1a इज इक्वल टू, इसमें डायरेक्शन क्या है, ये t माइनस m1g, ये बन गया फर्स्ट का। अब आ जाता हूं फोर्स ऑन m2, जहां क्या बनेगा देखो, m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इस पे जो टोटल लोड लग रहा है m2 पे, मान लो ये 2 kg का और इसके नीचे 2 kg और लटका दिया, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा m2 के लिए 4 kg। तो यहाँ जो स्ट्रिंग पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ जो स्ट्रिंग पे फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ m2 एंड m3। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या हो जाएगा m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, टेंशन किस डायरेक्शन में, अपोजिट है, तो यहां क्या हो जाएगा फिर से एक्सेलरेशन जो g का, यानी m2 प्लस m3 इंटू g माइनस t, ये थोड़ा सा उस तरफ ले गया मैं, फिर से देखो जाहिर सी बात है ये नीचे की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, तो यहां पॉइंट पे फोर्स देख रहा हूं मैं, इस पॉइंट पे स्ट्रिंग के इस यहां से लेकर यहां तक जो स्ट्रिंग पे फोर्स लग रहा है मुझे वो फाइंड करना। अब इस स्ट्रिंग पे टोटल लोड कितना बेटा, m2 प्लस m3, कितना लोड है m2 प्लस m3। डाउट है तो वीडियो पॉज कर दो,
तो देखो फोर्स तो हो गया m2 प्लस m3 इज इक्वल टू इंटू ए इज इक्वल टू, टेंशन किस साइड में, अपोजिट में है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, m2 प्लस m3 इंटू जी माइनस टी। ठीक है, ये हो गया फोर्स ऑन m2। अब आ जाते हैं फोर्स ऑन m3, फोर्स ऑन m3। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ टेंशन भी चेंज हो गई है, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो देखो, m3a इज इक्वल टू m3g माइनस t1, क्योंकि यहां पर टेंशन भी अलग है, यहां पर टेंशन भी अलग है t1, ठीक है। तो फोर्स कितना, अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहां से पकड़ता हूं तो फोर्स की वैल्यू होगी m3a इज इक्वल टू m3g की डाउनवर्ड होगा माइनस में t1, ठीक है, t1। मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई, नोट डाउन कर ली, 3 इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूं, वही से मुझे एक्सेलरेशन निकालना है कि भाई इस बॉडी पे कितना है। देखो इन दो का हम निकाल चुके हैं, उस पे हम दोबारा से वही चीज निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं। मुझे निकालना है टोटल m3 पे कि ये t1 की वैल्यू कितनी है या एक्सेलरेशन कितना आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन में हम पहले भी यूज करते हैं, ऐड कर देते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देता हूं, ऐड। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया, मैं इसको यहाँ छोटा छोटा लिख लूं। तो m1a इज इक्वल टू t माइनस m1g। दूसरी इक्वेशन है m2 प्लस m3 इंटू a इज इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू g माइनस t। थर्ड इक्वेशन है मेरी m3a इज इक्वल टू m3g माइनस t1, ठीक है। मैं इन पर ऐसे देता हूं। अब देखो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं ताकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस स्ट्रिंग में आ जाए, ये पूरा एक लोड बन जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड अलग ऐड करूंगा, इट मींस m1a प्लस m2 प्लस m3 इंटू a। लेफ्ट हैंड साइड देखो m1a प्लस ये, ठीक है। राइट हैंड साइड इक्वल t माइनस m1g प्लस m2 प्लस m3 इंटू g माइनस t। t से t कैंसिल आउट हो गया, t से t क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहां से a कॉमन ले लूं, a कॉमन लिया तो क्या हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू, यहां देखो m1g, तो ये माइनस का है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो g कॉमन ले लो। देखो इसमें से और इन दोनों टर्म में से g कॉमन आ रहा है, g कॉमन लिया तो क्या बन गया, m2 प्लस m3 माइनस m1। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, m2 प्लस m3 माइनस m1 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस इज द एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग व्हेन 3 बॉडीज आर कनेक्टेड, ठीक है। अब देखो पुट द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी मैं इस इक्वेशन को बोलता हूं 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो देखो m3 इंटू a की वैल्यू मेरे पास क्या है, m2 प्लस m3 माइनस m1 इंटू g, तो इस g को यही कॉमन कर लेता हूं, है ना, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, इंटू m3 इंटू a इज इक्वल टू m3g माइनस t1, माइनस, तो माइनस का t1 इधर ले आओ और इसको वहां ले जाओ, तो t1 इज इक्वल टू m3
जी माइनस M3G ब्रैकेट में, देखो यही है M3G, यहां भी M3G ब्रैकेट में M2 प्लस M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। इनमें से M3G कॉमन ले लूं, T1 इज इक्वल टू M3G कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1 माइनस, यहां क्या बच गया 1 माइनस में, यहां भी ये रह गया माइनस में M2 प्लस M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। डिनोमिनेटर ले लो, T1 इज इक्वल टू M3G, डिनोमिनेटर लिया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस, ये ब्रैकेट है ना, माइनस M2 माइनस M3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो देखो M2 क्रॉस आउट करके M3 M1 प्लस M1 कितना हो गया इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू M3G इंटू क्या हो गया 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाई किया तो टेंशन 1 इज इक्वल टू 2M1 M3 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। दिस इज द वैल्यू ऑफ T1 और वी कैन से टेंशन ड्यू टू थर्ड लोड, टेंशन ड्यू टू थर्ड लोड। पोज कर दो, फिर से समझते हैं।